धौलपुर और भरतपुर जाट समाज ने बुधवार को आरक्षण के लिए आंदोलन शुरू कर दिया है। जाट समाज की ओर से लंबे समय से केंद्र में आरक्षण देने की मांग उठाई जा रही है। इसके चलते जाट समाज के लोगों ने भरतपुर के जेचोली रेलवे स्टेशन के पास महापड़ाव डाल दिया है। इस दौरान जाट समाज की आरक्षण संगठन समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार ने 22 जनवरी तक सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो रेलवे ट्रैक उखाड़ने, ट्रेन रोकने और हाईवे जाम करने की शुरुआत कर दी जाएगी। इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। इस दौरान जाट समाज के प्रस्तावित महापड़ाव को देखते हुए रेलवे स्टेशन पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है। आपको बता दें कि धौलपुर और भरतपुर जाट समाज की ओर से केंद्र में आरक्षण को लेकर काफ़ी लंबे समय से मांग उठाई जा रही है। इसको लेकर बीते 7 जनवरी को डीग में जाट समाज ने हुंकार सभा में सरकार को 10 दिनों का समय दिया था, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। 10 दिनों की अवधि पूरी होने के बाद बुधवार को अपनी घोषणा के अनुसार जाट समाज ने दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर जेचोली रेलवे स्टेशन के पास में महापड़ाव डाल दिया है। इस महापड़ाव में आरक्षण समिति के नेम सिंह फौजदार ने सरकार को 22 जनवरी तक का अल्टीमेटम भी दे दिया है। उन्होंने कहा है यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो पटरियां उखाड़ने, ट्रेन रोकने और हाईवे जाम करने का अभियान शुरू कर दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने 22 जनवरी तक गांधीवादी तरीके से आंदोलन करने की बात कही है। जाट समाज की ओर से जेचोली रेलवे स्टेशन के समीप महापड़ाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद नजर आ रहा है। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। गांव में जगह जगह पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। इस आंदोलन को लेकर नेम सिंह फौजदार बोले हैं कि यह हमारे बच्चों के भविष्य की लड़ाई है और ये लड़ाई अब आर पार की लड़ाई होगी। संयोजक नेम सिंह ने कहा है कि इसके लिए गांव-गांव जाकर लोगों को संगठित किया गया है। यह हमारे बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। हमने टीमें गठित कर ली है, भोजन और अन्य जिम्मेदारियां टीमों को सौंप दी है। आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है अभी नहीं तो कभी नहीं। इस बार हम तब पीछे हटेंगे जब आरक्षण मिल जाएगा। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि डबल इंजन की सरकार ज़्यादातर राज्यों में है, लेकिन हमारे लिए भरतपुर में ट्रिपल इंजन की सरकार चाहिए। नेम सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री भी हमारे जिले से हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि वो केंद्रीय नेतृत्व से वार्ता कर इस समस्या का समाधान करेंगे। भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण मामले की हम पूरी बात करें तो भरतपुर धौलपुर जाटों द्वारा आरक्षण की मांग साल 1998 से हो रही है। साल 2013 में जब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उस वक्त भरतपुर और धौलपुर के जाट समाज के लोगों सहित 9 राज्यों के जाटों को केंद्र में ओबीसी आरक्षण दिया गया। लेकिन साल 2014 में बीजेपी की मोदी सरकार आई तो सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेते हुए 10 अगस्त 2015 को भरतपुर और धौलपुर की जाटों का केंद्र और राज्य दोनों ही जगह ओबीसी आरक्षण समाप्त कर दिया गया। इसके बाद जाटों ने फिर आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन का रास्ता अपनाया। तब लंबी लड़ाई के बाद 3 अगस्त 2017 को वसुंधरा सरकार ने भरतपुर और धौलपुर के जाटों को प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का लाभ दिया गया, लेकिन केंद्र की ओर से ओबीसी आरक्षण का लाभ बहाल नहीं किया गया। अब समाज राज्य और केंद्र दोनों जगह पर आरक्षण की मांग कर रहा है। तो वहीं राजपूत भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने ईडब्ल्यूएस आरक्षण की मांग उठा डाली है। जहां जाट समाज आरक्षण दिए जाने को लेकर आंदोलन की राह पर है, तो वहीं दूसरी तरफ बीकानेर में देवी सिंह भाटी भी अब फिर से फॉर्म में नजर आने लगे हैं। देवी सिंह भाटी ने केंद्रीय सेवाओं में भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किए जाने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि केंद्र में पहले से भाजपा की सरकार है और अब राज्य में भी पार्टी की सरकार बन गई है, तो दोनों सरकारों को इस पर विचार करना चाहिए। बीकानेर के बड़े जनाधार वाले नेताओं में शुमार देवी सिंह भाटी ने
ईडब्ल्यूएस आरक्षण केंद्रीय सेवाओं में भी दिए जाने की मांग करके नया शगुफा छोड़ दिया है और गेंद वरिष्ठ नेताओं के पाले में डाल दी है। इसके पीछे भी कहीं निहितार्थ छुपे हो सकते हैं।